हाय फ्रेंड्स, जब भी आप एमबीए के लिए जाते हैं, एमबीए करने की सोचते हैं, आपका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे इस एमबीए करने के बाद जॉब मिल जानी चाहिए। मुझे उसी स्पेशलाइजेशन से एमबीए करना है जिसको करने के बाद मुझे जॉब मिल जाए, उसी स्पेशलाइजेशन से करना है जिसकी डिमांड ज्यादा अच्छी हो। बट इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अभी तक आपने जो ग्रेजुएशन किया है उससे आपके अंदर कोई ऐसी स्किल नहीं आई है जिससे आपको एक अच्छी प्रोफाइल की, एक अच्छी सैलरी की जॉब मिल सके। अब आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ जॉब ही है। और अगर आप ऐसी पढ़ाई करते हैं, आप ऐसा स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल स्किल आए, तभी आपको जॉब मिलेगी। तो आप जब भी कोई स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करें, एक चीज एकदम कोर में आपके फोकस में होनी चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से मेरे अंदर कौन सी स्किल आएगी और क्या उस स्किल की डिमांड, क्या उस स्किल की जरूरत मार्केट में है, क्या उस स्किल का स्कोप मार्केट में है कि नहीं है, और क्या वो लंबे टाइम तक सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। आपके एमबीए के स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करने का यही कोर फोकस पॉइंट होना चाहिए। और जब आप स्किल को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि कौन सी स्किल आएगी, क्या वो स्किल मैं 2 साल में सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि 2 साल के मास्टर डिग्री में आपको जीरो से लेके कोई एकदम एडवांस लेवल की नॉलेज दे देगा, तो ऐसा 2 साल के प्रोग्राम में नहीं होता है। कई सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि मास्टर्स एमबीए करेंगे जॉब मिल जाएगी, और जॉब इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि आपके अंदर उस तरह की स्किल नहीं आई। आप ऐसा सोचते हैं कि आपको 2 साल में कोई ऐसे पढ़ा देगा, 4 सेमेस्टर में ऐसे पढ़ा देगा कि आपको जॉब मिल जाएगी। भैया, एमबीए में कोई भी आपके बेसिक्स क्लियर नहीं करता है। एमबीए में अगर आपके बेसिक्स हैं तो क्लियर हैं तो आपको एडवांस लेवल की पढ़ाई कराई जाती है। और अगर आप 2 साल अपने बेसिक्स ही क्लियर करेंगे तो आपको एमबीए करने का फायदा नहीं होगा। तो यहां पर पहला पॉइंट यह है कि आप उसी स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करें एमबीए में जिससे आपके अंदर प्रैक्टिकल स्किल आए और उस स्किल की जरूरत, उस स्किल की डिमांड, उस स्किल से आपको हाई पेइंग जॉब्स भी मिल सके। नंबर 1। नंबर 2, आप उसी स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करें जिसकी आपके अंदर थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हो, बेसिक जानकारी हो। अगर आपके अंदर नहीं है तो उस स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करने से पहले ही आप उसके बारे में जानकारी ले लें, ना कि जब 3rd ईयर पास हो गया है अब सोचें कि अब भाई एमबीए किससे करें। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पेशलाइजेशन की जिसको करने के बाद आपके अंदर प्रैक्टिकल स्किल आती है, और अगर आपके पास प्रैक्टिकल स्किल होगी तो आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी, और फ्यूचर स्कोप भी इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन का बहुत अच्छा है, और दैट इज एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यह पूरा स्किल ओरिएंटेड कोर्स है, डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। आपने किसी भी कॉलेज से किया है, अगर आपके अंदर प्रैक्टिकल स्किल नहीं होगी एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद, तो जो हाल ग्रेजुएशन करने के बाद हुआ है वही एमबीए करने के बाद होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है, आपको पढ़ाया क्या क्या जाएगा, आपके अंदर किस तरह की स्किल आएगी, उस स्किल का स्कोप क्या है, फ्यूचर में आपको किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो उनकी प्रोफाइल क्या होगी, सैलरी क्या होगी, और इस पर्टिकुलर कोर्स में आप कैसे एनरोल कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में A to Z सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप एमबीए रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं। इस चैनल पे आपको एमबीए के रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं।
To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। बेसिकली एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। देखिए 2 इयर्स का प्रैक्टिकल स्किल बिल्डिंग मास्टर्स प्रोग्राम है जिसमें आपको मार्केटिंग के फंडामेंटल्स के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करना सिखाया जाता है। तो इसमें आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, उन पे अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को कैसे प्रमोट करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कैसे प्रमोट करते हैं, और गूगल जो हमारे यहाँ का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है उस पे जब हम कोई सर्च करें किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में तो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन टॉप रैंक आए, इसको कैसे करते हैं ये सब चीजें आपको इसमें सिखाई जाती हैं। मार्केटिंग एक आर्ट है तो डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल है, और इस कोर्स में आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही नहीं बल्कि गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, कंटेंट स्ट्रेटजी और गूगल एनालिटिक्स जैसी प्रैक्टिकल स्किल्स एंड टूल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। थ्योरी के साथ आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स के थ्रू चलती हैं जिससे आपको ये सभी चीजें प्रैक्टिकली करना आ जाए और आप आगे जाके अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सही तरह से प्रमोट कर सकें और नए कस्टमर को एक्वायर कर सकें या फिर अपने प्रोडक्ट या अपने ब्रांड की सेल को इंक्रीज कर सकें। ये सभी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स क्या होते हैं। ये सिर्फ आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए ईमेल मार्केटिंग आता है, कंटेंट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पे पर क्लिक मॉडल होता है जहां पर आप गूगल एड्स को रन करते हैं जिससे कोई भी एक कीवर्ड पे रन करते हैं, उस कीवर्ड पे कोई सर्च करे तो आपके ब्रांड की आपकी लिस्टिंग आ जाए, आपके ब्रांड की इंफॉर्मेशन आ जाए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, उसके साथ साथ मोबाइल मार्केटिंग क्या होती है, वायरल मार्केटिंग क्या होती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, ये सभी चीजें आपकी डिजिटल मार्केटिंग में आती हैं और जो आपको एमबीए इन मार्केटिंग में सिखाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में सीखते क्या है, आपके अंदर किस तरह की स्किल्स आएंगी, हम ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मार्केटिंग एंड मार्केटिंग बेसिक्स के, मैनेजमेंट के बेसिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है जो आपको एमबीए सभी तरह के स्पेशलाइजेशन में आपको मिलता ही मिलता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर, ब्रांडिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं जो हर स्पेशलाइजेशन में आप जानते ही जानते हैं। यहां पर आपको सर्च मार्केटिंग पढ़ाई जाती है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग कैसे करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हुआ कि जब आप गूगल पे जाएं और कुछ भी सर्च करें तो जो प्रोडक्ट्स की या वेबसाइट्स की लिस्ट आती है वो लिस्ट आपके प्रोडक्ट की या आपके कंपनी की कैसे आ जाए, ये आपको सर्च करना होता है। जैसे अगर कोई रिटेल, जैसे अगर कोई किसी मोबाइल को सर्च कर रहा है कि 10,000 की रेंज में कौन कौन से मोबाइल हैं, तो वहां पर अगर आपके पास कोई ऐसा मोबाइल है जो आपकी कंपनी बनाती है जो 10,000 रुपए का है, तो आपकी कंपनी की भी लिस्टिंग वहां पर आनी चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग आएगी तो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो सेल होगी। तो जो दिखता है वही बिकता है। बेसिकली यहां पर यह बात होती है कि आपका प्रोडक्ट दिखे कैसे, उसकी विजिबिलिटी कैसे बढ़े। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका सबसे बेस्ट रूट है। और चूंकि सबसे ज्यादा लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ही सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो इसलिए इस पे वर्किंग करना आपको आना चाहिए। इसी तरह से सर्च इंजन पे मार्केटिंग कैसे करते हैं, सोशल मीडिया पर कैसे प्रमोशन करते हैं, कंटेंट कैसे जनरेट करते हैं, यह भी आपको सिखाया जाता है। मतलब यूट्यूब पे हमें कैसे वीडियोस बनानी है, जैसे अभी आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे कैसे वीडियोस बनानी है, इंस्टाग्राम पे कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, इस तरह से फेसबुक पे कैसे प्रमोट करना है, ये सब चीजें
आपको सिखाई जाती हैं। ईमेल एंड मोबाइल मार्केटिंग कैसे करनी है, कैंपेन्स कैसे डिजाइन करते हैं, एसएमएस मार्केटिंग कैसे करते हैं, तो ये सब चीजें आपके 2 साल के कोर्स में चलती हैं। वेब एनालिटिक्स क्या होता है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग क्या होती है, ई कॉमर्स और टूल्स और प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं, जैसे कि गूगल ऐड को आपको सिखाया जाता है, मेटा एड्स कैसे रन करते हैं, मार्केटिंग ऑटोमेशन के और कौन कौन से टूल्स हैं, ये सभी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। देखिए ये सब चीजें अपने आप में एक एक सब्जेक्ट, एक एक प्रोफाइल है जो हम आगे जाके बात करेंगे। अबाउट एमबीए डिजिटल मार्केटिंग, ड्यूरेशन 2 इयर्स का ही होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, ग्रेजुएशन 50% एंड अबव मार्क्स से पास करके आपने कोई भी कोर्स किया है ग्रेजुएशन में, उसके बाद आप एमबीए डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। फीस लगभग 3 से 10 लाख की होती है, जो कि कॉलेज टू कॉलेज मैटर करती है। अगर टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो कैट, मैट, जैट, सीमैट इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम देके आप टॉप कॉलेजेस में जा सकते हैं। अदरवाइज बहुत से कॉलेजेस में आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप ऑनलाइन एमबीए, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में एमबीए कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि यहां पर स्किल का खेल है। अगर आपके अंदर स्किल है तो आपको जॉब मिलेगी, अगर स्किल नहीं है तो आपने एमबीए कहीं से भी किया हो, सामने वाले को उससे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग का खेल है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में लगभग 4 से 8 लाख रुपए की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जैसे जैसे आपको प्रैक्टिकल स्किल आती है, लगभग 3 से 5 साल के बाद आप बहुत आराम से 15-20 लाख की भी सैलरी कमांड कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा खेल स्किल का है। कोर सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट तो आपको पढ़ाई जाते हैं, जिसमें बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट पोजीशनिंग, ये सब चीजें चलती हैं। कंज्यूमर बिहेवियर भी आपका चलता ही है। ये सब चीजें तो आप कोई भी स्पेशलाइजेशन करें आपको पता है। डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल्स एंड स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ाया जाता है। SEO एंड SEM क्या होता है, टेक्निक्स टू इंप्रूव वेबसाइट विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन एंड पेड कैंपेन्स, तो सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को कैसे इंप्रूव करते हैं, जब भी कोई सर्च करे आपकी वेबसाइट कैसे आए, ये चीजें आपको यहां पर सिखाई जाती हैं। अगर आपकी वेबसाइट की ऑर्गेनिक सर्च उतनी अच्छी नहीं है, मतलब रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही है, तो पैसे देके यानी कि आप ऐड चला के अपनी वेबसाइट को कैसे टॉप पे ला सकते हैं, ये भी आपको सिखाया जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर अपने ब्रांड को कैसे प्रमोट करते हैं, यूट्यूब पे अपने ब्रांड को कैसे प्रमोट करते हैं, ये सब चीजें आपको सीखने को मिलती है। कंटेंट मार्केटिंग और कॉपी राइटिंग क्या होती है, क्रिएटिंग एंगेजमेंट कंटेंट, क्योंकि गूगल पे आप जाएंगे, यूट्यूब पे आप जाएंगे, एंगेजिंग कंटेंट होगा तो आप उसको ज्यादा देर तक देखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो एंगेजिंग लगेगी, आपको लगेगा कि आप जो सर्च कर रहे थे वही मैं बातें कर रहा हूं, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको मेरी इस वीडियो में मिल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अदरवाइज आप इसको कट करके दूसरी वीडियो को सर्च करेंगे। तो यही आपका होता है कंटेंट मार्केटिंग। अगर आप इंगेजिंग कंटेंट बनाएंगे तो आपका प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, प्रोडक्ट के बारे में लोग जानेंगे। ईमेल एंड मोबाइल मार्केटिंग क्या होता है, वेब एनालिटिक्स एंड गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, ये सब चीजें आपको सिखाई जाती हैं। डिजिटल एडवर्टाइजिंग एंड कैंपेन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ब्रांड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज ऑनलाइन जब आपके बारे में कोई सर्च करे तो कोई निगेटिव व्यूज ना आए, कोई भी आपके ब्रांड के बारे में कोई निगेटिव बातें ना करे, इसको कैसे मेंटेन करते हैं। तो ये सब चीजें आपको डिजिटल मार्केटिंग में सिखाई जाती हैं। मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, ये सब चीजें आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में सिखा दी जाती हैं। अब बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर कोर्स के बाद आपके अंदर किस तरह की स्किल्स आ जाती है। पहली स्किल आपके अंदर आ जाती है कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख जाते हैं कि भैया मुझे अपनी वेबसाइट को कैसे प्रमोट करना है, कैसे उसमें डिजिटल मार्केटिंग करनी है जिससे मेरी वेबसाइट किसी कीवर्ड पे जो गूगल पे कोई सर्च करे तो वो सामने आने लग पड़े, या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने जा रहा है वो सर्च करे तो उसके सामने मेरी वीडियोस आ जाए, या फिर इंस्टाग्राम पे कोई रिलेवेंट मेरा टारगेट ऑडियंस है उसके सामने मेरा ऐड दिखे। तो ये चीजें आपको आ जाती हैं। मार्केटिंग और ऑप्टिमाइजेशन, ये चीज बेसिकली ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू होती है, ऑर्गेनिक एफर्ट से होती है, और यहां पर आपको मार्केटिंग कर सकते हैं। जहां पर भी मार्केटिंग लगा है इसका मतलब है वहां पैसे लगने ही लगने हैं। कंटेंट मार्केटिंग कैसे करते हैं? तो कंटेंट में भी आप ऑर्गेनिक में भी जा सकते हैं और पेड कंटेंट में भी जा सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, ये आपको स्किल आ जाती है। ईमेल मार्केटिंग की स्किल आ जाती है। तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकली सिखाई जाती हैं। इसमें सब कुछ प्रैक्टिकल चलता है। थ्योरी पढ़ाई सिर्फ इसलिए जाती है ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। आपका फायदा तभी मिलेगा, आपको एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग का फायदा तभी मिलेगा जब आपके अंदर प्रैक्टिकल स्किल हो। आप एसईओ के बारे में जानते जरूर हैं, बट एसईओ करते कैसे हैं, और आप क्या किसी वेबसाइट का प्रमोशन ऐसे कर सकते हैं जिससे कि उसकी सर्च रिजल्ट्स में उसका नाम आ जाए, तभी आपको जॉब मिलेगी। आप कितना भी उसके बारे में बता लें, इसमें ये करते हैं, उसमें वो करते हैं, अगर प्रैक्टिकली आपको पता ही नहीं है कि इन चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब डिजिटल मार्केटिंग को आपको क्यों चूज करना चाहिए? बूमिंग इंडस्ट्री है। डेफिनेटली आपको भी पता है कि आप दिन के कितने घंटे मोबाइल पे ही बिताते हैं, मतलब ऑनलाइन ही बिताते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे ही बिताते हैं। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा लोग ही ऑनलाइन हैं। जब लोग ऑनलाइन हैं तो प्रोडक्ट और सर्विसेज भी अपने आप को ऑनलाइन ही प्रमोट करते हैं। इसीलिए बूमिंग इंडस्ट्री है। सब आज की डेट में जितने भी ब्रांड्स हैं, चाहे वो छोटे से छोटा कोई स्टार्टअप हो या बड़े से बड़ा ब्रांड हो, कंपनी हो, लगभग 60 to 75% अपना मार्केटिंग बजट, एडवर्टाइजिंग बजट डिजिटल मीडिया पे खर्च करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग सबसे ज्यादा जो टाइम बिताते हैं वो डिजिटल मीडिया पे बिताते हैं। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स की, स्किल्ड प्रोफेशनल की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है और आने वाले 3 से 5 सालों में तो इसमें बहुत ग्रोथ होने वाली है। डाइवर्स करियर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग रोल में जा सकते हैं, आप एसईओ में जा सकते हैं, आप सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बन सकते हैं, आप कंटेंट मार्केटिंग में जा सकते हैं। मतलब अभी मैंने जो आपको स्किल्स दिखाई थी, ये अपने आप में सभी एक तरीके से डाइवर्स रोल हैं। आपको अगर एफिलिएट मार्केटिंग में आप बेस्ट हैं, आपको जॉब्स की कमी नहीं होगी। आप पीपीसी मतलब गूगल एड्स वन ऑफ द बेस्ट वे में रन कर सकते हैं। आप एक बार जाके देखना, गूगल पे सर्च करके देखो, आप यूट्यूब पे जाके कुछ वीडियो देखो। जिसको गूगल एड चलाना आता है आज की डेट में, वो बंदा कम से कम 60 to 70,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी बहुत आसानी से कमांड कर सकता है, अगर उसकी कमांड नेक्स्ट लेवल की है। ऐसा नहीं है कि आपको एड कैसे प्लेस करना है, कैसे वहां पर ब्रीफ लिखना है, कीवर्ड कैसे करने हैं, और उसके बाद पता लगा लोग ऐड चला रहे हैं, लोगों के ऐड पे पर क्लिक रेट आ रहा है 100 रुपए और आपका ऐड दिख रहा है 500 रुपए का। ऐसी उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट तब मिलेगा जब आप कम पैसे में, कम बजट में ज्यादा लीड्स जनरेट कर पाते हैं गूगल एड से। तो ये अपने आप में स्किल है। एसईओ कर लेते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग पता है कि कैसे मुझे अपनी वेबसाइट को, कंटेंट को कैसे अपडेट करना है, कीवर्ड्स को कैसे प्लेस करना है, किस तरह से हेडिंग्स बनानी है, टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, तो आपको आगे जाके बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। तो ये जितनी स्किल्स हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, अपने आप में एक स्किल है। हाई सैलरी पोटेंशियल है, स्किल है तो जॉब है, और जॉब है तो डेफिनेटली आपकी हाई सैलरी भी बनेगी। क्यों? क्योंकि हर बंदे को चाहिए कि भैया उसका ब्रांड दिखे, उसका प्रोडक्ट दिखे, उसकी वेबसाइट दिखे, उसके पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स आए। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको सैलरी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। हाई सैलरी आप कमांड कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरियल एज है। क्यों? आप आगे चल के अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग खोल सकते हैं। अगर आप ये सब चीजें में एक्सपर्ट हैं तो फिर आप एक बंदे के लिए काम क्यों करेंगे, एक कंपनी के लिए क्यों काम करेंगे? आप 4 अलग अलग लोगों के लिए काम करो। आपने एक का पीपीसी रन कर दिया, आप पीपीसी रन करने के लिए आपको रोज थोड़ी ना पीपीसी पे बैठे रहना है, देखते रहना है। आपने एक बार अपना पूरा उसका गूगल एड्स का पूरा प्लेटफॉर्म जो डैशबोर्ड है वो पूरी तरीके से मेंटेन कर लिया, आपने बिड डाल दी, आपने पूरा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स वगैरह सब डाल दिए, अब एड रन हो रहे हैं, परफॉर्मेंस से आप अपना आगे जो भी चेंजेस है कर सकते हैं। तो आप 4-5 लोगों के लिए भी ये काम कर सकते हैं, अपनी खुद की डिजिटल एजेंसी खोल सकते हैं। जब आप एक्सपीरियंस होते हैं, आप नीचे ऑपरेशन जॉब्स के लिए लोगों को रख सकते हैं, आप अपनी कंपनी बना सकते हैं। तो फ्यूचर ब्राइट है। डिजिटल मार्केटिंग में फ्यूचर का कोई भी अंत नहीं है, बिकॉज इसमें इतनी प्रोफाइल्स हैं,
इतनी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जो मैं अभी आगे बात करूंगा। प्रैक्टिकल एंड फ्यूचर फोकस्ड है जो मैंने आपको बता दिया। अब हम जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो ये मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट मार्केटिंग, पीपीसी, उसके साथ साथ मार्केटिंग एनालिटिक्स, और ये जॉब्स एंड रोल्स हैं। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। सैलरी लगभग मैंने आपको बता दी है, 4 से 8 लाख आप स्टार्टिंग में लेके चल सकते हैं, जो प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिफर भी करती है। अब हम बात करते हैं प्रॉस एंड कॉन्स की। जो मैंने सबसे पहले कहा था, अगर बेसिक्स क्लियर ना हो तो एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग मत करना। 2 साल में कोई भी आपको प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सिखा पाएगा जब तक आप दिन और रात नहीं लगाएंगे। और अगर प्रैक्टिकल स्किल आपके अंदर नहीं आएंगी तो आपके 2 साल वेस्ट जाएंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर पूरा खेल प्रैक्टिकल का है। आपने इंटरव्यू में बोल दिया जी मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है, जी मुझे गूगल ऐड आता है, जी मुझे ईमेल मार्केटिंग आती है, और बाद में जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना हुआ तो आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। आप 3-4 महीने तक लगे रहेंगे, लेकिन आपकी वेबसाइट की रैंक सुधर ही नहीं रही है, वेबसाइट पे ट्रैफिक ही नहीं बढ़ रहा है, तो फिर आपको लंबे समय तक आप इस तरह की फील्ड में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिकल स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है। हाई डिमांड फॉर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, एसईओ, एसईएम हाई डिमांड है, पॉजिटिव पॉइंट है, बट यहां पर फीस जो है वो थोड़ा सा एक मैटर करता है, क्योंकि अगर किसी कॉलेज से, आप छोटे मोटे कॉलेज से कर लेंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक आपको प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं आएंगी। तो डिजिटल मार्केटिंग में थ्योरी से कुछ काम नहीं पड़ने वाला। अगर आप किसी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से इधर उधर से कर लेंगे तो भैया पूरे 2 साल वो आपको पढ़ा के निकाल देगा और प्रैक्टिकली कुछ नहीं सिखाएगा। यू विल नॉट गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। अट्रैक्टिव सैलरी ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, आगे जाके 15 से 30 लाख तक का भी आप कमांड कर सकते हैं, टॉप कॉलेज से कर सकते हैं। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है भैया, रैपिड चेंजिंग इंडस्ट्री रिक्वायर्स कंटिन्यू लर्निंग एंड अपस्किलिंग। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भैया मैं तो 2 साल एमबीए करना चाहता हूं और उसके बाद मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, ना ही मुझे ऐसी कोई सर खपाई वाली जॉब चाहिए जहां मुझे रेगुलर पढ़ना पड़े, रेगुलर अपनी अपस्किलिंग करनी पड़े, तो एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर हर चीज रैपिड इन्वॉल्व हो रही है, चीजें बदल रही हैं, टूल्स बहुत नए नए आ रहे हैं। तो आप अगर अपने आप को रेगुलरली अपडेट नहीं रखेंगे तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बता दिया, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, एसईओ वगैरह सब मिलती हैं। अब इतनी डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज हैं तो हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड है। फ्रेशर, एज ए फ्रेशर आप स्ट्रगल कर सकते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट करें, इंटर्नशिप करें, पेड मिले तो भी करें, अनपेड मिले तो भी करें। 2-3-4 महीने अगर कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं मिलेगा पड़ेगा, क्योंकि उससे ही आपके अंदर प्रैक्टिकल स्किल आएगी। दूसरे सर्टिफिकेशन जरूर करें, गूगल एड्स का सर्टिफिकेशन करें, ईमेल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन करें, एसईओ का सर्टिफिकेशन करें। इस तरह से हर प्रोफाइल, हर स्किल का एक सर्टिफिकेशन ऐड जरूर करें। इससे आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आपको जॉब मिलने में आसानी रहेगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लगभग आपको मैंने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। ये कुछ प्रॉस एंड कॉन्स थे जो आपको सोशल डिजिटल मार्केटिंग, एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग में मिलते हैं। स्किल रिक्वायर्ड मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन थी एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग की। देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर है, अगर आप अपने अंदर स्किल नहीं ऐड करेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। और स्किल ऐसी होनी चाहिए जिसकी डिमांड हो, जिसका फ्यूचर हो। समझे मेरी बात? स्किल उसी को बोलते हैं। अब ये आपको देखना है कि क्या आप 2 साल में एसईओ वाली स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग वाली स्किल्स, गूगल ऐड वाली स्किल्स कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी स्किल अगर आप उठा लेना तो मैक्सिमम 3 से 4 महीने लगते हैं आपको एक स्किल में अपने आप को एक एवरेज लेवल का करने के लिए। बाकी आप उस पे किस तरह से एडवांस लेवल पे जा सकते हैं, ये पूरी आपकी प्रैक्टिकल, आप कितना अपने आप को घुसते हैं, कितनी बार आप उसी चीज को दोहराते हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आप 2 साल में
ये सभी स्किल्स सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको इन स्किल्स का बेसिक आइडिया नहीं है तो एमबीए ज्वाइन करने से पहले पहले ही आप इन सबको सीख लें, इनके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लें, ताकि जब आप कॉलेज में जाएं आपको इन सभी के बारे में आइडिया हो और आप बेसिक लेवल से एडवांस लेवल में जल्दी जा सकें। क्योंकि अगर आपने एमबीए में जाके अपने बेसिक्स क्लियर करे तो भैया आपको जॉब मिलने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल स्किल वाली जॉब है। फ्रेशर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि कोई कंपनी आपको बिठा के 4 महीने तक डिजिटल मार्केटिंग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं देने वाली। प्रोजेक्ट्स करें, इंटर्नशिप्स करें, पेड मिले पेड करें, अनपेड मिले अनपेड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म को समझने में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाएं, प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व करेंगे, तभी आपको एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग करके जॉब मिल पाएगी। जरूरी नहीं है कि आपको रेगुलर मोड पे करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकल स्किल्स मैटर्स। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब जानकारी मिल गई होगी। कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।